हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद और हम लोग अध्याय नंबर 13 में हैं, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो हम लोग आई थिंक पिछले टाइम श्लोक नंबर 27 पे रुके थे। सॉरी 27 से स्टार्ट करके हमने आई थिंक 39 पर रुक गए थे, राइट? या नाहुं वेद गतिम पित्रोर भगवान क्व गतावित अम्बा व हतपुत्रात्मा क्व गता च तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, है देव पुरुष, मैं नहीं जानती कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए। नहीं मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। तो श्रील प्रभुपाद ने इस पर्टिकुलर श्लोक में गांधारी को एक भगवान के महान भक्त और एक महान प्रभुपाद लास्ट के लाइन में लिखते हैं, वे माता, पत्नी तथा तपस्विनी तीन रोल है उनके। वे माता, पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी और विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला विरले ही पाई जाती है, राइट? और ये प्रसंग चल रहा है कि जब धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी विदुर जी के उपदेशों को सुनकर और उससे प्रभावित होकर, प्रेरित होकर अपने आप को, अपने जीवन को परिपूर्ण बनाने हेतु हस्तिनापुर से निकल जाते हैं। और पिछले कई प्रसंगों में हमने देखते आ रहे थे कि अगर आप नरोत्तम नहीं बन सकते तो कम से कम धीर बनिए, राइट? नरोत्तम यानी कि बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, वो आप बनने का चांस नहीं है आपके पास। भगवान के महान भक्त नहीं बन सकते आप, तो कम से कम क्या कीजिए, एक धीर पुरुष बनिए और किसी को न बताए हुए चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। ये सुझाव विदुर जी ने दिया था धृतराष्ट्र को और फिर उसी का अनुकरण करते हुए वो घर से निकल जाते हैं। और घर से निकलने का आता पता इतना गुप्त था कि इवन उनके सेक्रेटरी संजय को भी पता नहीं चला, जो उनके साथ हमेशा रहते थे। और इनको इस प्रकार घर से चुपचाप निकल के जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज दुखी हो गए हैं, साथ में संजय भी दुखी हो गए हैं। और इन सबको समझाने हेतु वहां पे उस समय भगवान की योजना से नारद मुनि आ जाते हैं। दिव्य ज्ञान ऐसा होता है कि जो हमारे तथाकथित इस संसार में हमको जो तथाकथित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें एक्चुअली अज्ञान में डाल सके, क्योंकि हम तो ज्ञानी है ना, हम आत्मा है, राइट? लेकिन फिर भी इतना महान होते हुए भी हम लोग अज्ञान के सागर में डूब जाते हैं। और उस अज्ञान के सागर से बाहर निकलने के लिए गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन प्रकार के पद्धतियां हमको दी गई हैं। तो कभी आपको शास्त्र देंगे ये मदद, कभी आपको गुरु देंगे और कभी कभी आपको साधु आके बताएंगे। तो नारद मुनि एक ऐसे पर्सनैलिटी है जो भगवान की योजना से उस समय वहां पे प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भगवान भेजते रहते हैं, कभी गुरु को भेजते हैं, कभी साधु को। गुरु तो एक बार आए तो हमारे जीवन में रहते ही, लेकिन कभी कभी हम गुरु का ज्यादा लाभ न उठा पाए। हम सोचे कि गुरु ने हम सब कुछ दे के रखा है, अभी और क्या सुनना है उनसे, है ना? फैमिलियरिटी ज्यादा हो जाता तो हम सुनते नहीं ज्यादा। तो इसीलिए कभी कभी कोई दूसरे साधु आते हैं, है ना? तो कई बार ऐसा होता है आप लोगों कि आप लोग एक जगह प्रवचन सुनते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, सोचते हैं अभी ठीक है, अभी नया फ्लेवर चाहिए तो फिर नया टेम्पल, नया कोई कथाकार, तो एक वो अलग एक ही चीज समझाते हैं। वो ऐसा नहीं कि कुछ नया बताते हैं, वही चीज समझाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के सेवक हैं, हमारा शाश्वत धर्म है भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। बट अलग अलग एंगल से, अलग अलग एग्जाम्पल देकर तो हमें रोमांचक लगता है, राइट? उसी प्रकार यहाँ पे नारद मुनि उनके जीवन में आ गए, वापस युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। और फिर ये युधिष्ठिर महाराज ने कहा है, ये 39वां श्लोक,
उसके बाद युधिष्ठिर महाराज 40वें श्लोक में कहते हैं, पढ़िए, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 40। कांतार इवापारे भगवान् पारदर्शकः तथा बभाषे भगवान नारदो मुनिसत्तमः। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवर्षि नारद कहने लगे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, कर्णधार। कर्णधार यानी कि ऐसे तो बहुत सारे लोग आपको गाइडेंस देंगे, बहुत सारे लोग समझाएंगे, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति रहेगा जो आपके लिए कैप्टन की तरह काम करेगा, राइट, जो आपके जीवन की दिशा को अच्छी तरह से आगे लेके जाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे एक और शब्द आया है, अपारे। अपारे यानी कि विस्तृत सागर में, राइट। जैसे बड़े विशाल समंदर में एक छोटा सा नाव बिना किसी डायरेक्शन के या फिर एक संचालक के अभाव में ठीक से जर्नी नहीं कर सकता, उसी प्रकार ये जो संसार है ये क्या है, विस्तृत है, इन द सेंस कि यहाँ पे अनेक अनेक दुविधाएं हैं, अनेक अनेक डिस्ट्रैक्शंस हैं। इस डिस्ट्रैक्शन और दुविधाओं और समस्याओं के बीच में रहते हुए आपको क्या करना है, आपकी नैया पार करानी है संसार से। कठिन काम है ना, और वो तब जब सारा संसार एक दिशा में चल रहा हो और आप उसके विपरीत चल रहे हो। सारा संसार एक दिशा में चल रहा है, किधर, जहाँ पे 4 नियम तोड़े जाते हैं, जहाँ भी भौतिकवाद है उस तरफ घूम रहा है पूरा संसार, और आप एक ऐसे 1-2 व्यक्ति हैं जो वहां से बोल रहे कि नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे। तब तो आपको समंदर सचमुच भयानक और बहुत बड़ा लगेगा। ऐसा तो बड़ा है ही है, लेकिन उसका साक्षात्कार तब होगा जब हम उसको एक्चुअल फेस करेंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इस अपार समुद्र में, ये जो मेरा जहाज है, ये शरीर मेरा जहाज है, इसमें मैं पैसेंजर हूँ और मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ सुख की खोज में। तो कभी ऐसा लगता है कि सुख उधर मिलेगा, कभी लगता है इधर मिलेगा, कभी लगता है वहां मिलेगा, यहाँ मिलेगा, लेकिन फिर नारद मुनि जैसे साधु संत आके बोलते हैं, ना यहाँ ना वहां, यहाँ कहीं भी नहीं है, ऊपर, अपने आप को ऊपर उठा लो। समंदर में डूबो मत, समंदर से अपने आप को ऊपर उठा लो, ऊपर की तरफ देखो, वहां पे खड़े हैं भगवान, हाथ दे रहे हैं वो, राइट। तो कह रहे हैं आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश हैं और आप ही हमें क्या कर सकते हैं, अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। स्पेशली ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अगर फिलोसॉफिकली आप इसको देखेंगे तो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अभी देखिए यहाँ पे, जैसे हमने आई थिंक लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में, कि एक होता है इंफॉर्मेशन देना, एक होता है विजन देना। कभी कभी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, ये होने जा रहा है, ये हुआ, ऐसा हो रहा है, या फिर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, या ऐसा होगा, या ऐसा होने वाला है। ये खाली इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसके ऊपर विजन, दृष्टि, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। देखना और दृष्टि देना, या फिर दिखाना और दृष्टि देना, ये 2 अलग अलग चीजें होती है। जैसे आप इससे, किससे क्या बोलते हैं उसको, क्या शब्द है उसके लिए, बाइनोकुलर से आप देखते हैं ना, तो आपको एक दृष्टि, एक चीज दिखती है, लेकिन वो देखने के बाद उसका, इसको बंद करो ब्रो, मतलब प्रेस करो, अरे वैसे नहीं, 1 मिनट नहीं रे, तो छोड़ो ना उसको। तो देखना एक चीज होती है, लेकिन उसको देखने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन क्या है हमारा, इसके ऊपर निर्भर करता है कि वो देखने की वजह से आप स्ट्रेस में जाएंगे या खुश होंगे। समझे कि नहीं? ऐसे देखने के लिए तो सब लोग देखते हैं, लेकिन देखने के बाद क्या होता है आपके साथ,
वो निर्भर करता है कि वो देखने के बाद आप उसका अर्थ क्या निकालते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ऐसे तो कोई भी बता सकता था बाद में कि अभी इनको पता भी था कहाँ जा रहे हैं दोनों, ताऊ और ताई, ये चले गए कहीं पे दूर, और बाद में पता भी चल जाता कि उत्तर की तरफ गए हैं, तपस्या करने गए और अपना शरीर त्यागने गए हैं। लेकिन दिखाना एक चीज होता है और उसके ऊपर एक दृष्टि देकर फिलोसॉफिकल मैसेज देना दूसरी बात होती है। तो जो भी गुरु साधु शास्त्र है ये हमें खास करके विजन देने के लिए आते हैं, बताने के लिए कि ये ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों हो रहा है, आपके जीवन में ये इस समय घटना ऐसी क्यों हुई है, इसका अर्थ क्या है आपके जीवन के लिए। वरना ऐसे बताने वाले तो आपको ज्योतिष भी बताएगा, बराबर ना। ज्योतिष तो एक्चुअली जो प्रॉपर ज्योतिष होते हैं वो सब बताते हैं आपके जीवन में क्या होता है, कौन से स्टेज में क्या होगा। लेकिन उसका फिलोसॉफिकल जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे तब तक आप हो सकता है तनाव में भी आ जाए बहुत। इसीलिए शायद बहुत सारे लोग जाते हैं ज्योतिष के पास पूछने के लिए क्या होने वाला है आगे क्योंकि पता नहीं ना क्या होने वाला है। अच्छा रहेगा तो अच्छा इन द सेंस की भौतिक दृष्टि से अच्छा होने वाला होगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन भौतिक दृष्टि से अच्छा नहीं होगा कुछ, लेकिन शायद वो आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा हो। ये विजन हमें कौन देता है? गुरु साधु शास्त्र देते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन और विजन ये दोनों में डिफरेंस है, राइट। और ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रभुपाद फिर प्रॉपर्ट में नारद मुनि के बारे में बता रहे हैं, मतलब साधु संत कैसे रहते हैं। दार्शनिक चिंतक कई प्रकार के होते हैं, किंतु उनमें से सबसे बड़े वे हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन पा लिया है और भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है। भगवान के ऐसे समस्त शुद्ध भक्तों में से देवऋषि नारद प्रमुख है। अतः यहाँ पर उन्हें सभी दार्शनिक भक्तों में सबसे बड़ा बताया गया है कर्णधार, राइट। तो ऑफ कोर्स प्रभुपाद पे क्वालिफिकेशन दे रहे हैं कि ऐसे महान भक्त जो भगवान के आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बन लेता तब तक वह विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। उसे अत्यंत श्रद्धालु, विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें अज्ञान सागर की दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन कर सकता है। दूसरी ओर यानी कि उसको क्रॉस करने के लिए, राइट। इस तरफ हम फंसे हुए हैं, अब उस तरफ कैसे जाना है वो हमें वही सिखाएगा जो इस अज्ञान सागर से पार हो चुका है। और फिर बता रहे हैं कि देवऋषि नारद युधिष्ठिर महाराज के महल में आया करते थे, क्योंकि वहां पे भगवान हमेशा विराजमान थे, तो भगवान से मिलने के लिए आते तो इन सबसे मुलाकात होती थी, राइट। और उनसे सलाह मशवरा भी लिया जाता था हमेशा। एंड देन फिर नारद मुनि यहाँ से आगे से इंस्ट्रक्शन चालू करते हैं बताना कि किस प्रकार आपको देखना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। श्लोक नंबर 41 पढ़िए, सृष्टिपति प्रभु, श्लोक नंबर 41 पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। नारद उवाच मा कंचन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोका सपाला यस्य मे वहन्ति बलमीशतु स संयुनक्ति भूतानि सा एव वियुनक्ति च। फिर नारद ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता अर्थात लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलग करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर श्लोक है ये और बहुत सुंदर एनालॉजी भी दिया गया है यहाँ पे। लोका सपाला यस्य में वहन्ति बलिमीशतु, राइट। तो अभी ये ऐसा समय है कि युधिष्ठिर महाराज, अभी आप इसको अपने लाइफ से रिलेट कीजिए कि आपका कोई सबसे प्रिय व्यक्ति है जिसको आपने इतने वर्षों तक उसका केयर किया। अब इस संसार में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आप किसी का भी केयर लेते हैं तो आप उसको केयर करते करते उसके साथ आसक्त हो जाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। नहीं, केयर लेना एक चीज होता है, अल्टीमेटली हम सब लोग क्या है, केयर टेकर ही है।
हम लोग पजेसर नहीं है उस चीज के या उस व्यक्ति के, और ना ही वो व्यक्ति हमारा है। इन द सेंस कि जैसे महाराज कहते हैं हमेशा कि घर में जो आपके बालक जन्म लेते हैं तो क्या आपके हो गए क्या वो? आप पीछे से आवाज मत दो, एक हमारा लड़का बैठा है वो आवाज दे रहा है, बोल रहा हाँ सही है। अभी उसको टाइम है अभी थोड़ा। तो समझो आपने किसी को जन्म दिया, तो ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसने अभी किसी को जन्म नहीं दिया अभी तक। आपने जन्म दिया है तो आपको अनुभव है वो। आपने जन्म दिया है किसी को तो क्या आपका हो गया हो? बोलिए, क्यों डर क्यों गए सब लोग? कुछ नहीं होगा, आपके साथ ही रहेगा आपका। हमने जन्म दिया था, हमारा नहीं होगा। किसका था? किसका है वो? भगवान का है तो। अच्छा, फिर इसके लिए क्लैरिफिकेशन या फिर हमारा आसक्ति क्यों हो जाती? यस, इसके लिए क्लैरिफिकेशन ये भी रहेगा डिस्क्लेमर साथ में कि वो हमारा नहीं है, बट एट द सेम टाइम अभी हमारे केयर में दिया गया है वो, राइट? ये जानना जरूरी है। जब आपके केयर में दिया गया है, जैसे समझो ना कभी प्रसादम अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, आपको कभी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करते हैं किसी फेस्टिवल में, तो आपके केयर में 2000 गुलाब जामुन दिए जाते हैं, संभालो इसको, ठीक है ना? ये सारे गुलाब जामुन ठीक से बांटना है, इसको रखो, 5 घंटे तक आपके कस्टडी में रहेगा जब तक ऊपर लेक्चर खत्म नहीं होता, कीर्तन खत्म नहीं होता। जैसे कीर्तन लेक्चर खत्म होगा, आपको आके क्या करना है, लाइन में लगे बांटना है इसको। तो 5 घंटे के लिए आपके पास दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम आपका जिम्मेदारी बनता है कि वो आप उसे संभाल के रखे, ना तो आप खाए ना दूसरों को खाने दे, ना खराब होने दे। ना आप खाए ना दूसरों को खाने दे, ना खराब होने दे। सबसे बड़ा तपस्या है ये, राइट? तो जब टाइम आएगा तो आपको वो ऐसा भी नहीं है कि उससे फिर आसक्त हो जाएगी, नहीं अब ये मेरा है। टाइम आएगा तो आपको बांटना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उसको, राइट? यू हैव टू रिलीज। सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सबसे पहले जानने वाली बात है, जैसे यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं, ये धर्मराज, हालांकि धर्मराज है वो, उनको ये धर्म का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन भगवान के माया से मोहित होकर वे ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप किसी के लिए शोक मत करो। क्यों शोक नहीं करो? क्योंकि ये सारा संसार आपके कंट्रोल में नहीं है। याद रखने की कोशिश करो, ये सारा संसार किसके कंट्रोल में है? परमेश्वर के कंट्रोल में, ये ईश्वर के अधीन है। इसलिए तो उदाहरण दिया गया ना, तो सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं, वही उनको पास में लाते हैं, वही उनको दूर कर देते हैं। पास में लाना और आपसे दूर उनको लेके जाना, ये दोनों क्रियाएं करने वाला कौन है? वो मुरली वाला, जिनका आप रोज सुबह उठकर जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट? तो सबसे पहले ये चीज जानो कि वो सबके संरक्षण है, बेनिफैक्टर है, ही इज प्रोटेक्टर एंड बेनिफैक्टर ऑफ एवरीवन। उनके भी जिनके बारे में आप सोचते हैं कि आप उनके संरक्षक हैं, वो भी क्या है? उनके संरक्षक है, राइट? समझे कि नहीं समझे आप कभी भी सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे का या फिर मैं अपने जो डिपेंडेंट है उनका प्रोटेक्टर हूं। अरे भैया, वो इस सारे संसार के प्रोटेक्टर हैं, इंक्लूडिंग द वन हु इज विद इन योर कंट्रोल। ये मत भूलो, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं इस तथ्य को, जो स्पेशली हम लोग कंट्रोल दिखाना चाहते हैं। तो हम बोलते हैं नहीं सारा संसार भगवान के अधीन है, सिर्फ इसको छोड़कर। ये मेरे अधीन है सारा संसार, एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलेगा भगवान की इच्छा के बगैर, इसको छोड़ के। ये यहां से उठेगा तो मेरी इच्छा से उठेगा। मेरे ऑर्डर से उठेगा, है नहीं तो उठेगा ही नहीं है। एंड दैट्स द, ये हमारे क्या है? तनाव का कारण है संसार में। एट द सेम टाइम
इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें इररिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, राइट। जब तक हमारा जिम्मेदारी है सेवा करते रहो, और जिस समय भगवान बोले अभी इसको छोड़ दो, छोड़ दो, डोंट एक्सरसाइज द कंट्रोल, राइट। सो इसीलिए ये सबसे पावरफुल लाइन यहाँ पे है। देखो, शुचो राजन मतलब क्या कहा है, शोक मत करो। यही चीज अर्जुन को बोली गई थी, शोक मत करो, तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे डिसाइड करने से कि मैं इनको मारूंगा नहीं, क्या मरेंगे नहीं, क्या मरेंगे जरूर। अब जब मैं ऑर्डर कर रहा हूं आपको कि आप इनको मारो, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, धर्म क्षेत्र के युद्ध भूमि में मारकर तुम अपना ड्यूटी निभाकर, अपना कर्तव्य पूरा कर कर अपना ड्यूटी निभाने का क्रेडिट प्राप्त करो। एट द सेम टाइम उन लोगों ने धर्म क्षेत्र में शरीर छोड़ने की वजह से उनको अपना अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा। तो यू फॉलो योर ड्यूटी, दे फॉलो देयर ड्यूटी, राइट। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि प्रोटेक्शन अल्टीमेटली किसके हाथ में है? आपके हाथ में है क्या? मेरे हाथ में है प्रोटेक्शन देना किसी को। जब तक हमारे हाथ में है तब तक हमारे हाथ में है, और जिस दिन हमारे हाथ से प्रोटेक्शन निकल गया, आप नहीं प्रोटेक्ट कर सकते किसी को भी, राइट। इसीलिए देखिए ये दो चीजें हैं। जब तक भगवान ने आपको पावर दिया है कंट्रोल और प्रोटेक्शन एक्सरसाइज करने का, तब तक करते रहिए उसको, कंट्रोल और प्रोटेक्ट करते रहिए। और जिस दिन भगवान बोलेंगे अभी छोड़ो, तो उस दिन हमको कंट्रोल रिलीज भी करना होता है। तो ये जानने वाली बात है, भागवतम हमें सिखाता है कि कंट्रोल हमें कब एक्सरसाइज करना है और कंट्रोल हमें कब रिलीज करना है, कब छोड़ना है और कब लेना है। उस चीज का अपना अपना समय होता है, और उस समय अगर हमने वो कंट्रोल नहीं छोड़ा तो वो हमारे सबसे भयानक तनाव और दुख का कारण बनता है। और समय पे अगर हमने उसको छोड़ दिया कि जब जितना मैंने हो सकता था कर दिया, अभी ये सब ईश्वर की इच्छा है, उसको भी इसके ऊपर कंट्रोल लेने दो, राइट। तो यही चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो आपको प्रभुपाद पोरपट बहुत सुंदर पोरपट लिखते हैं। प्रभुपाद शुरुआत में ही कह रहा है कि प्रत्येक जीव चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर के अधीन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाएंगे तो आप फ्री हो जाएंगे, नहीं, वहाँ कंट्रोल इज एवरीवेयर, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। यहाँ भी हम लोग कंट्रोल में है, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे जो कंट्रोल हमारे ऊपर है उसकी वजह से हमें दुख मिलता है, और आध्यात्मिक जगत में जो कंट्रोल हमारे ऊपर रहता है उसकी वजह से हमें सुख मिलता है, राइट। क्योंकि दैट इज राइट काइंड ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे रॉन्ग काइंड ऑफ कंट्रोल है। आपको प्रभुपाद लिखते हैं, इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीन रहने की है। मूर्ख जीव विशेषतः मनुष्य झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है, और इस तरह असुर या नियम भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है, राइट। आपको प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा से किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, यहाँ तक कि अकबर भी राइट, सिकंदर भी, गांधी, सुभाष तथा नेहरू सभी भगवान के दास है और परमेश्वर की परम इच्छा से अपने स्थानों पर बिठाए तथा उनसे हटाए जाते हैं। तो बिठाना भी उनका काम है, और जब टाइम आता है तो उनको हटाना भी उनका काम है। इस प्रकार हम में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान के श्रेष्ठता को मान्य नहीं करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। यही बात है हमारे दुख का कारण संसार में। तो जीवन के प्रत्येक क्षण में ऐसे छोटे छोटे प्रसंगों में आपको ये अनुभव करने को मिलेगा कि कभी एक बार आपके घर में रहने वाला आपका पुत्र आपके अधीन था, सब कुछ सुनता था, आप जो बोलते थे वो करता था, लेकिन जब उसका टाइम आ जाता है तो नहीं सुनेगा आपका वो। आप बोलेंगे बेटा बचपन में तू मेरे साथ चैंटिंग करता था, अभी नहीं करेगा? तो बोलेगा माँ अभी मैं वो बेटा नहीं रहा हूं, अभी मैं एक पत्नी का पति हूं, एक कंपनी का बड़ा ऑफिसर हूं। मतलब ऐसे हजार चीजें बोलेगा वो तो हमारे यहाँ पे कुछ भक्त आते रहते हैं बीच बीच में, बोलते हैं मेरा बेटा जब छोटा था तो इतना अच्छा चैंटिंग मीटिंग करता था, डिवोटी था। तो क्या अभी नॉन डिवोटी हो गया क्या? नहीं,
अभी भी डिवोटी है, लेकिन उसके अपने सर्कमस्टेंसेस से उसके ऊपर आ गया अभी वो। और जैसे वो जितना गुरु साधु शास्त्र के मार्ग पे चलेगा उतना वो भक्ति की तरफ झुकेगा, जितना नहीं चलेगा उतना उससे दूर चला जाएगा। राइट, क्या करे, अभी आपका कंट्रोल नहीं है, आपके नहीं सुनेगा वो तो अभी पत्नी की सुनेगा। राइट, पत्नी बोलेगी काहे इतना जप कर रहे हो, छोड़ दो, मैं कितना माला करती हूँ 4, आप भी कितना करो 4 ही करो, 16 करने की जरूरत नहीं। हाँ सही कह रही है तो बराबर। तो ऐसा जब अनुभव आएगा आपको तो दुखी मत होना। जब युधिष्ठिर महाराज जैसे बड़े बड़े महान भगवान के भक्तों को इस समस्या से जाना पड़ता है, दुख से गुजरना पड़ता है, तो हमारा क्या है, कुछ भी नहीं। हम लोग मच्छर है, मच्छर की क्या औकात है कीड़े मकोड़े की क्या औकात होती है, कुछ औकात है हमारी, कुछ भी नहीं है। यू नो, एक हवा आती है जोर से भौतिक, यहाँ से उठा के वहां पटक देती है, उधर से एक हवा आती है यहाँ से उठा के वहां फेंक देती है। हम लोग इस तरह से संसार में क्या है, यहाँ वहां मार खाते रह रहे हैं, तो हमारा क्या कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा था, क्योंकि वे अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक व्याकुल थे। राइट, देन ऑफ कोर्स नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्यतः कोई किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रभाव को बदल नहीं सकता। बदल सकता है कोई? नहीं बदल सकता। हम लोग कोशिश कर सकते हैं जितना हो सके, बट आपको एक टाइम पे पता चलेगा कि इसके आगे मेरी नहीं चलेगी, तो उस समय कुछ नहीं करने का। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस संसार में सुख पाने के लिए जो प्रयास करते हैं वो क्या होते हैं, दुखी रहते हैं, और जो सुख पाने का प्रयास नहीं करते वो सुखी रहते हैं ये अजीब व गरीब कैलकुलेशन है। जब ये स्थिति आएगी आपके सामने कि आप अपनी योजना बनाएंगे कि मैं ऐसे सुखी होऊंगा और इस प्रकार मैं अपने दुख को टालूंगा, आप जब नहीं टाल पाएंगे तो सिर्फ क्या करने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनको सरेंडर करने का, भगवान को बोलने का आपकी जो मर्जी है वही चलने दो। अभी हमने अपना प्रयास किया, हमने अपना ड्यूटी किया, अपना ड्यूटी है दुख को टालना डेफिनेटली, लेकिन उसके परे अगर आपका वश नहीं है तो फिर भगवान को नमन करने का। राइट, हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है, उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे। यानी कि वही जो मैं कह रहा हूँ, प्रभुपाद हमेशा उस चीज को एकदम मतलब प्रभुपाद के परपोट ऐसे हैं कि आप एक परपोट पढ़ के अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं। राइट, मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे और यह जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य के प्राप्त है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। राइट, लाइक दैट। और प्रभुपाद अंत में एक लाइन लिखते हैं, जो कोई उन्नत बुद्धि के इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है और उसे जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। राइट, तो कभी कभी आप सुख चाहेंगे, उस समय दुख मिलेगा। राइट, और कभी कभी आपके न चाहते हुए सुख आ जाता है अपने आप नहीं सोचते कि आज मैं इतना लॉटरी लगने वाला है मेरे को, ये होने। एक हमारे भक्त थे वहां पे, उधर खोखली में प्रचार करने जाना था, वो बोले पिछले कई सालों से मेरा कंपनी में यूनियन हो गया, तो कंपनी से मैं निकल गया, कई साल हो गए, 8-9 साल हो गए, और बहुत सारा पैसा उनका 40-50 लाख रुपया वैसे कंपनी में अटका हुआ था। तो ऐसे जॉब नहीं था, आते थे प्रोग्राम में, अच्छे भक्त हैं, 16 राउंडर है। तो उस दिन नरसिंह चतुर्दशी था, आए उस दिन कीर्तन वगैरह हुआ, लेक्चर हुआ, उस दिन का प्रसाद उन्होंने स्पॉन्सर किया था। फिर प्रोग्राम हो गया, और प्रोग्राम होते उनके कॉल आया, आपका पैसा आपको मिल रहा है अनएक्सपेक्टेड। बोले फिर प्रोग्राम होने के बाद में उनसे मिला, बोले कैसा जब चल रहे हैं? बोले प्रभु जी आज जो हुआ वो आज इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जैसे हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रसाद लेके मैं निकल ही रहा था, तब एक कॉल आ गया, आपका काम हो गया, आपको पैसे मिल गए। इट्स नॉट एक्सपेक्टेड। राइट, और कितने साल तक कितना कष्ट झेला होगा, दुख में रहे होंगे कि अरे
मेरा पैसा कब मिलेगा, क्या हुआ, ऐसा हुआ। तो आपने अपना प्रयास किया, लेकिन जब उनकी इच्छा हो जाती है तब अनएक्सपेक्टेडली कभी भी आ जाता है, राइट, लाइक दैट। तो इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर, इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, मूव ऑन। आप अकेले कंट्रोलर नहीं है, जिसको कंट्रोल करना था उसने कंट्रोल ऑलरेडी कर दिया। अभी आप क्या करो, उस कंट्रोल को रिलीज करो। अभी जब तक आपका कंट्रोल था आपने किया, अभी समय क्या है, रिलीज, छोड़ दो उस कंट्रोल को। फिर इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं 42वें वर्ष में, और एक सुंदर एनालॉजी यहाँ पे दिया है, हरिप्रायण को पढ़िए 42 नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यथा गावेनसि प्रोता चाचन्तां बद्धाच्युतामादि वाक् तच्चान्तो नाम विवदा वहन्ति बलि इषतु। जिस प्रकार बेल एक लंबी रस्सी के से नाक से लट्ठी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंध कर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। हरे कृष्ण दंडवत। यस, हरे कृष्ण। कितना सुंदर अनुभव है ना, एनालॉजी है। आपने देखा है कभी ऐसा गांव की तरफ बैल को रस्से से बांधते हैं, देखा है ना? तो उसको जिस प्रकार बांध के कंट्रोल किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को क्या कराया जाता है, वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध किया जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली आधुनिक कलिकाल में किसी को कुछ पता नहीं है अपने कष्टों का कारण क्या है, संसार में ये सब चीजें क्यों होती है, उसका कारण क्या है, वैदिक आदेश क्या है, कुछ पता नहीं है। इसलिए लोग इतने तनाव में बेचारे। अगर आपको पता चल जाए कम से कम कि ये तनाव क्यों होता है, इसका कारण क्या है, आधा तनाव वहीं पे खत्म हो जाता है। शास्त्र इसीलिए बने होते हैं कि आपको समझाएं कि आपके दुखों का कारण क्या है। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, प्रत्येक जीव चाहे वह मनुष्य हो या पशु या पक्षी, यह सोचता है कि वह स्वतंत्र है, बराबर, किंतु वास्तव में भगवान के कठोर नियम में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान के नियम कठोर है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। धूर्त लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों के उल्लंघन का तनिक भी संभावना नहीं होती। ईश्वर निर्मित नियम में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले नियम भंजक को काफी कष्ट उठाना पड़ सकता है। राइट, तो अभी यहाँ पे हो सकता है कि आप अपना जिम्मेदारी निभा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो, राइट, किसी का केयर लेना, किसी का प्रोटेक्शन लेना, अपनी अपनी ड्यूटी संभालना, बट उसे लेते समय, करते समय हमें क्या करना चाहिए, एक चीज यहाँ पे थीम आएगी, whatever we do we have to do it in the mood of service। सेवा भाव में रहकर हमें करना है वो, कि ये मेरा सेवा है, बस मुझे इससे संबंध सेवा से, बाकी किसी संबंध नहीं है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, राइट। बिकॉज क्या हो सकता है ना कि युधिष्ठिर महाराज ने अपने जो ताऊ हैं, चाचा है, उनको शायद बहुत सारा केयर लिया होगा जब तक वो उनके केयर में थे, राइट, उनके राजमहल में रह रहे थे, ये सोचकर कि ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरी ताई है, बराबर। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ मेरे ताऊ और मेरे चाचा नहीं है, ताई नहीं है, इनका सिर्फ मुझसे संबंध नहीं है, इनका उस भगवान से भी संबंध है। और जब वे व्यक्ति अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ने के लिए आपसे दूर चले जाते हैं, तो उस समय आपको जबरदस्ती करके उन्हें रोकना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं तुम रुको यहाँ पे। क्यों रुको भाई, तुम कौन हो मेरे? हाँ? कितने जन्मों में कितने माता पिता होके गए, ऐसा मत बोलना। बिकॉज वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल, हम लोग हमेशा कृतज्ञ हैं जिसने भी हमें सेवा दिया है, बट एट द सेम टाइम ये रियलिटी है लाइफ का कि क्या केवल, जैसे शुरू से हम इस थीम को यहाँ पे लेके जा रहे हैं कि आपका पुत्र केवल आपका है क्या, उसका संबंध केवल आपके साथ है क्या, या उसका भगवान के साथ संबंध नहीं है क्या? और जब वो अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ने के लिए आपसे दूर चला जाएगा, तो आप उसे अगर रोकेंगे तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, आप भगवान के साथ उसको, उसके संबंध को जोड़ने के लिए रोक रहे हैं। समझे कि नहीं समझे, राइट? तो आपके शायद अभी पुत्र बड़े होके निकल भी चुके होंगे, किसी के निकले नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि कि युधिष्ठिर महाराज ने जितना केयर लिया अपने अंकल का लिया, ये समझ करके मेरे अंकल हैं,
लेकिन नारद मुनि उन्हें समझा रहे हैं कि भैया वो केवल तुम्हारे अंकल नहीं है, वो एक स्वतंत्र जीवात्मा है, उसका भगवान के साथ अपना संबंध है, और उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए जो भी जरूरी है वो उन्हें अभी करना जरूरी है। उसको आप रोकेंगे तो ये बहुत बड़ा उसके ऊपर वायलेंस है, बहुत बड़ा नुकसान है उस जीवात्मा के लिए। उसको छोड़ दो। अल्टीमेटली कंट्रोल आपका नहीं है और नहीं चल पाएगा, कंट्रोल भगवान का है। और अब जब भगवान चाह रहे हैं तो फिर आप चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो पूरा महाभारत और रामायण तो इसी से भरा पड़ा हुआ है ना। महाभारत में देखेंगे आप, जितना कष्ट भगवान के भक्तों को हुआ उतना कष्ट तो नॉन डिवोटी लोगों को हुआ ही नहीं है। कितना कष्ट हुआ धृतराष्ट्र को, ये है ना, दुर्योधन और सब शकुनी कर्ण, और अंत में मारे गए, वही उनका कष्ट हुआ होगा। पूरे महाभारत में देखेंगे आप। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक कष्ट किसको हो रहा है? भगवान के भक्तों के हो रहा है। तो आपको ऑफकोर्स 9वें अध्याय के प्रश्न पढ़ेंगे आप तो उसमें आएगा ही वो, 9वें 8वें उन अध्यायों में आता ही है। लेकिन जब तक आप गृहस्थ थे आपने कंट्रोल किया युधिष्ठिर जी, अभी आप रिनाउंस ऑर्डर पे चले गए हैं, आप उनको रोको मत। आप नहीं रोक पाओगे, आपका कंट्रोल नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अभी वैदिक आदेशों को मानना पड़ेगा। उनके एक जीवन की पर्टिकुलर आयु हो गई है और उसके लिए आपको उनको छोड़ना पड़ेगा ताकि वो अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित कर सके, राइट। और प्रभुपाद इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, आगे अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा लंबा पर्पट है, बट जस्ट फ्यू लाइंस में यहाँ पे पढ़ता हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं, सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है और इस तरह वे प्रकृति के नियमों द्वारा जकड़े हुए हैं। इस बंधन से छूटने की एकमात्र विधि यही है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए। लेकिन माया के चंगुल से मुक्त होने के बजाय मूर्ख लोग विभिन्न पद नामों से और अधिक बन जाते हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी, चीनी इत्यादि कहलाते हैं। और इस तरह वे अपने अपने शास्त्रीय विधानों के प्रभाव में परमेश्वर के आदर्श का पालन करते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। जो अपने वैदिक स्क्रिप्चरल इंजेक्शन हमें उन्हें फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि उन्हें आप फॉलो नहीं करना चाहोगे तो फॉलो करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली बाय फोर्स। तो अगर इच्छा से फॉलो किया तो एटलीस्ट हम लोग पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं, राइट। या और आगे एकदम आगे जाएंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं, धर्म संहिताएं या शास्त्रीय आदेश जीव की विभिन्न दशाओं को देखते हुए ईश्वर के मुक्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं और सारे जीव भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। किंतु जीव की वास्तविक स्थिति तो परमेश्वर के सनातन सेवक की है। अपनी मुक्त अवस्था में वह दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करता है, राइट, समथिंग लाइक दैट। एंड देन और एक फिर उदाहरण देके, देखिए कितने उदाहरण देके समझाते हैं। और एक उदाहरण दिया गया है अगले श्लोक में, 43 वाले श्लोक में। बरसाना किशोरी माता जी पढ़िए। श्री कृष्णा दंडवत प्रणाम। यथा क्रीडा उपकरणां संयोगविगमो इह इच्छया क्रीडितुः स्यातां यथा एव इच्छया नूनां। ज्याप्रमाणे खेळ करणारा खेळण्याचा संयोग घडून आणतो आणि इच्छेप्रमाणे खेळवितो, त्याप्रमाणे ईश्वर इच्छेने माणसे एकत्र येतात आणि व पुन्हा वियुक्त होतात। हरे कृष्ण, राइट। भगवान की इच्छा से हम लोग साथ में आए हैं। कुछ साल हम लोग कोर्स पढ़ाई करेंगे फिर बिखर जाएंगे। कहाँ गए पुराने भक्ति शास्त्री वाले लोग? क्यों हरिपरायण प्रभु? यहाँ पे कितने लोग हैं? महामूर्ति माता जी आप थे पिछले कोर्स में भक्ति शास्त्री में? नहीं, आप नहीं थे। हरिपरायण प्रभु अकेले लगता है यहाँ पे, अकेले ही है। 2 लोग हैं, दूसरा सर्वमंगल जनार्दन प्रभु है। तो जब कोर्स चालू था तो इतना इंटरेक्शन होता था, कोर्स खत्म हो गया, लोग जहां से आए थे अपने अपने घर में चले गए, अपने अपने देश में चले गए, अपने अपने दिशाओं में चले गए। अब कोई किसी को पूछता भी नहीं आप किधर हैं, आप कहाँ हैं। और यही हाल हमारा भी होगा। तो ऑफ कोर्स हम लोग जितना भगवान के साथ अपने आप को जोड़ के रखना चाहते हैं, भगवान के भक्तों के साथ जोड़ना चाहते हैं, जुड़े रह सकते हैं। बट कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की परम इच्छा से लोग पास में आते हैं, परम इच्छा से चले जाते हैं, राइट। और अभी
इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास आपकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है। ये एक अंडरस्टैंडिंग लेने का प्रयास कीजिए इस श्लोक में से। इस श्लोक में जैसे बताया कि भगवान पास में लाते हैं, भगवान दूर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। क्यों हरिपरायण प्रभु, आप चाहे तो जपा में सुबह आ सकते हो, नहीं पुराने भक्ति शास्त्र ग्रुप में भी पोस्ट करते रहता हूँ पुराने। हाँ यस, तो पुराने जितने भी ग्रुप है उसमें मैं पोस्ट करता हूँ, जो भी आज तक होके गए हैं मेरे साथ, जो रह के गए हैं, तो उसमें से कुछ लोग आते हैं। तो स्वतंत्र इच्छा आपके पास है, राइट। तो इस एनालॉजी का यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है उसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी स्वतंत्र इच्छा खत्म कर दी गई है। किसी भी एनालॉजी का एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और उसका पर्पस होता है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है कि युधिष्ठिर महाराज को विरक्त कराना है, क्योंकि यही सिचुएशन उनके साथ भी आएगी कुछ चैप्टर के बाद। यहाँ पे अभी जब भगवान कृष्ण इस दुनिया से चले जाएंगे तो उनके साथ भी यही होगा, और तब ये शिक्षाएं उन्हें काम में आएंगी। हाँ अब मेरा समय, अब उस समय क्या होगा देखेंगे आप, कोई किसी को पूछेगा भी नहीं। 5 भाई है और एक पत्नी है, अपने अपने रास्ते में निकल जाएंगे सीधा, और पीछे रह जाएगा, कोई देखेगा भी नहीं कि भीम किधर है मेरा भाई, या? मेरी पत्नी किधर, कोई किसी को देखेगा। मतलब ऑफ कोर्स इन द सेंस कि एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे वो कि आप इस मार्ग में चलिए, बट अल्टीमेटली हमें अपना केयर खुद ही लेना पड़ता है। भगवान के पास पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी है। जपा सेशन में तो हम सब एक साथ आएंगे, राइट, इतना तो फैसिलिटी भगवान की कृपा से मिल जाता है, लेकिन फिर जपा सर्कल में बैठने के बाद अभी जपा कैसे करना है आपके हाथ में है, कि खाली देखते रहना कौन कौन आया है मीटिंग में मीटिंग से कौन कौन जा रहा है, कौन कैसे बैठ रहा है ये आपको डिसाइड करना है अभी, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देख नहीं सकते, देख सकते हैं, एट द सेम टाइम आप नाम के ऊपर फोकस भी कर सकते हैं, बीच में देख भी सकते हैं। थोड़ा आपको नींद लगेगा तो देख सकते हैं, हाँ ठीक है ये आया गया है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये नया एक्सरसाइज है ना, झूम पे जपा करना साधु संग मिल जाता गुरुजी से। हाँ यस, साधु संग तो मिल जाता है, साधु संग, यस, और दर्शन हो जाता सब साधुओं का, और yes, right. So yeah, that's why. चाहे नहीं हो बराबर, लेकिन एक बार दर्शन तो हो जाता साधु। हाँ यस यस, ये तो अलग बात है कि भगवान के भक्तों का दर्शन करके दूसरों को देख के कैसे जप करें, सुबह से उठ के प्रेरणा मिलती है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली देखते रहेंगे, हाँ अभी ये बैठा है, अभी ऐसे जप कर रहा है, अभी सो गया, ये उठ गया, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखते रहिए, फिर जपा करते रहिए बट ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज साथ में आने एक अलग शक्ति होती है, अलग एनर्जी होती है, राइट। बट यहाँ पे ये एनालॉजी का अर्थ ये है कि बताया जा रहा है कि एक पर्पस है इस एनालॉजी का। पर्पस क्या है? युधिष्ठिर महाराज को समझाना कि डोंट रिजेंट नाउ। देखो किसी चीज को ना हमें एकदम खुशी से स्वीकार करना होता है, किसी चीज को दुखी होकर स्वीकार करना होता है, लेकिन अल्टीमेटली स्वीकार करना ही होता है। आप नहीं बोल सकते कि ये चीज नहीं होगी, नहीं ये चीज होगी आपके साथ अभी। तो अभी आप डिसाइड करो आप इसे कैसे एक्सेप्ट करोगे, खुशी खुशी या दुखी दुखी। मरना तो है ना हम सबको, एक दिन शरीर छोड़ना है, खुशी खुशी मरो या रोते हुए मरो, आपके हाथ में है। इसके साथ साथ आपके जीवन में कई घटनाएं होंगी, इस बीच में कोई आपके पास आएगा, आपके साथ रहेगा, कुछ समय आपके साथ सेवा करेगा, और सेवा करते करते आप आसक्त हो जाएंगे उस व्यक्ति से, राइट। क्योंकि ये सबसे बड़ा डेंजर वही होता है, राइट। इसीलिए प्रॉपर स्क्रिप्चरल अगर हमारा श्रवण नहीं रहेगा ठीक से और साधना ठीक से नहीं रहेगी, तो भक्ति में एडवांस करना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि हम सब क्रियाएं तो करते हैं, जपा करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन किस भाव के साथ करना है, किस एटीट्यूड के साथ करना है, वो समझाने के लिए श्रीमद् भागवत है। इसीलिए कई भक्त ऐसा कहते हैं कि जपा हमारा तो परफेक्ट होता है जब हम भागवत का अध्ययन करते हैं साथ में साइमल्टेनियसली, जब हम श्रवण करते हैं तब हमारा जपा बहुत अच्छा होता है। तो जपा अपने आप में इंडिपेंडेंटली भी आपको रेवलेशन दे सकता है, लेकिन हम उतने सशक्त होने चाहिए, प्योर होने चाहिए जपा करने में, राइट। अगर हम नहीं है, हम एक जस्ट न्यू कमर है, तो साथ में भागवत का अध्ययन और जपा दोनों कॉम्बिनेशन इज वेरी नाइस। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस चीज को एक्सेप्ट करो, रिजेंट मत करो, ये उदाहरणों को देकर
रिजेंट करना मतलब क्या, गुस्से से, मतलब ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों किया रे, किया, क्या करेगा, तो आप कुछ बोलोगे, चल तेरा टाइम खत्म हो गया, अभी ज्यादा आवाज मत कर, योर टाइम इज ओवर, नाउ इट इज हिज टाइम, राइट। अभी तुम्हारे अंकल का टाइम आ गया है, वो चले गए, सोचो मत तुम्हारे अंकल, तुम्हारे कोई अंकल नहीं है वो, ठीक है, चुपचाप जाओ घर में वापस। नारद मुनि फटकार लगा रहे ऐसे इनडायरेक्टली, अंकल अंकल करके बैठो, कल को तुम्हारा टाइम आएगा तुम भी बोल नहीं पाओगे, मेरी पत्नी है, मेरे भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, तुमको तुम्हारा नैया संभालना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा। भाई तो रहेगा, वो पीछे से बोलेगा भैया हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, तो तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए मेरा भाई, अरे भाई है, जपा कर रहे हो, तुम अपना जपा करो, आगे बढ़ते रहो, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए ये एनालॉजी जो है ना, इसको हमें कभी कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये एनालॉजी में दिया गया है कि आपने अपना पार्ट किया, अभी आप उनको उनका पार्ट करने दो, अभी चीजें आपके ज्यूरिडिक्शन से बाहर निकल गई हैं, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल चुकी हैं, अभी आपका अधिकार क्षेत्र नहीं रहा उन चीजों के ऊपर, राइट। तो आपको प्रभुपाद का पर्पट बहुत सुंदर है, मैं इसमें से कुछ 2-3 लाइनें पढ़ूंगा। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, या धनी मनुष्य का बच्चा संपन्नता के बीच जन्म लेता है, किंतु धनी मनुष्य के पुत्र के रूप में आने वाला बच्चा इस स्थान के योग्य था, अतः यह स्थान उसे ईश्वर की इच्छा से मिलता है। यदि उस बच्चे को किसी क्षण किसी दूसरे स्थान में ले जाया जाता है तो वह भी परमेश्वर की इच्छा से ही होता है, भले ही बच्चा या पिता ऐसे सुखद संबंध से वियोग पसंद न करे। यही बात निर्धन व्यक्ति पर भी लागू होती है। जीवों को मिलने या बिछोड़ने पर धनी या निर्धन कोई भी व्यक्ति का कोई वश नहीं चलता। खिलाड़ी तथा उससे खिलौने के उदाहरण से किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए, राइट। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब भगवान हमें हमारे कर्मों का फल देने के लिए बाध्य हैं तो खिलाड़ी का उदाहरण यहाँ पर उपयुक्त नहीं बैठता। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद यहाँ पे एक फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान बाध्य होते हैं किसी को कोई चीज, अगर वो मैं ये ऐसा करूंगा तो मुझे देना ही पड़ेगा भगवान को, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं वहां पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की ही इच्छा परम है और वे किसी नियम से बंधे नहीं है। सामान्यतः कर्म का नियम यह है कि लोगों को उन्हीं के कर्मों का फल मिलता है, लेकिन विशेष मामलों में भगवान की इच्छा से ऐसे कर्म फल बदल भी जाते हैं, लेकिन यह बदलाव भगवान की इच्छा से आ सकता है, अन्य किसी से नहीं। तो हो सकता है कि किसी का बिछड़ना लिखा हो लेकिन शायद ना बिछड़े हो, भगवान उसको वापस लेके आए आपके पास, राइट। लेकिन वो क्या है, भगवान की इच्छा है। प्रभुपाद अंत में लिखते हैं, विश्व के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान द्वारा कर्मफल बदले गए हैं। यदि भगवान किसी के विगत कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते हैं तो यह निश्चित है कि वे अपने ही कर्मों से या कर्मों के फलों से बंधे नहीं रहते, वे पूर्ण है और सारे नियमों के परे होते हैं। ये भगवान की ट्रांसेंडेंटल दिव्य स्थिति भी यहाँ पे बतलाया गया अंतिम में, राइट। एंड देन फिर इसको और आगे बढ़ाते हुए इसको कंक्लूड करते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 44th वर्ष में। रमेश मोदी प्रभु पढ़िए 44वां श्लोक। हरे कृष्ण उदंड यन्मन्यसे ध्रुवं लोकं ध्रुवं वा न तोभ्यं सर्वाथानायि सोच्यास्ते स्नेहादायंत्रे मनोजात। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थिर मानो या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हरे कृष्णा उदंड प्रणाम। हरे कृष्णा, राइट। तो अभी ऑफकोर्स यहाँ पे जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बतलाया था, क्या बतलाया था अर्जुन को कि देखो अर्जुन, अगर आप आत्मा में विश्वास भी नहीं करते हो, इस शरीर को एक केवल केमिकल का बैग मानते हो, तो केमिकल का बैग अगर जब टूट जाए, नीचे फूट जाए, खराब हो जाए, तो इसके लिए कोई शोक करता है कि नहीं करता है। गीता के दूसरे अध्याय में दिया गया है, राइट। मतलब अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास है। तो यहाँ पे भी यही प्रयास किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर युधिष्ठिर महाराज ऐसा बोल सकते हैं कि अरे वो मेरे एल्डर है, मुझे केयर लेना पड़ेगा, उनका केयर लेना मेरा जिम्मेदारी है, राइट। तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे एक नॉन स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू बताया गया है, भौतिक वर्ल्ड व्यू, कि अगर आप सोचते हो कि एक दो, तो यहाँ पे वर्ल्ड व्यू हो सकते हैं, या तो आध्यात्मिक या फिर भौतिक।
अगर आप ये सोचते हो कि व्यक्ति आध्यात्मिक है, तो अगर इसने ये शरीर छोड़ दिया है तो अगले जन्म में जाके वो क्या करेगा, नए डेस्टिनेशन को प्राप्त करेगा, राइट, अध्यात्म, और फिर अपना जर्नी चालू रखेगा आगे। तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, उसका जर्नी चालू है। और अगर आप ये समझते हो कि वो कि व्यक्ति क्या है, आत्मा नहीं है, भौतिक है, नॉन स्पिरिचुअल है, और किसी केमिकल कॉम्बिनेशन से उसका जन्म हुआ है, और अगर वो केमिकल कॉम्बिनेशन से जन्म होने के बाद एक व्यक्ति हुआ और बाद में मर गया, तो भी आपको लैमेंट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी वो नष्ट होने वाला था, राइट। आपके रोकने से रुकने वाला नहीं था, वो नष्ट होने वाला था, हो गया। तो दोनों सिचुएशन में आपको लैमेंट करने की जरूरत नहीं है, युधिष्ठिर महाराज, राइट। ऐसा करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं वहां पे। तो आप चाहे आत्मा को नित्य मानो या भौतिक मानो, अगर नित्य मानोगे तो वो अपने नेक्स्ट जर्नी में चला गया, वो आपके रुकने से रुकने वाला था क्या, वो नहीं रुकने वाला था, वो चला गया और अपना देखभाल करेगा आगे। वो आप ये मत सोचो कि आप ही केवल उनकी देखभाल करने वाले हो, ये एक हो गया एंगल। और अगर आप ये सोचते हो कि वो भौतिक देह था, भौतिक था वो, राइट, तो अगर भौतिक था तो उसके मरने के बाद आपको शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे भी वो खत्म होने ही वाला था, राइट। एक काल क्रम में उसका नाश होने वाला था, एक भौतिक पदार्थ का, राइट। या फिर आगे और उसको जोड़ के कहते हैं, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, राइट। या एनी कॉम्बिनेशन यू थिंक ऑफ, चाहे मटेरियल स्पिरिचुअल एक साथ, या फिर स्पिरिचुअल एक अलग हो गया, मटेरियल एक अलग हो गया, या फिर तीसरा कॉम्बिनेशन मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों को एक साथ, राइट। ये किसी भी स्टेज में किसी के साथ भी हमारा जो वियोग होता है व्यक्ति के साथ, ये सब किसकी वजह से, केवल मोहजनित स्नेह के कारण है। तो एक्चुअली इसका अगर सिंपल लाइन में पर्पट देखेंगे आप, तो क्या है कि किसी व्यक्ति के लिए स्नेह होना ये गलत बात नहीं है। आप लोग अभी भी उस श्लोक में उलझे हुए हैं। 3 स्टेज वहां पे हैं, स्पिरिचुअल, मटेरियल। पहला हो गया स्पिरिचुअल, व्यक्ति या तो आध्यात्मिक हो सकता है या फिर व्यक्ति भौतिक हो सकता है। आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा। भौतिक है तो एनीवे नष्ट होने वाला है भौतिक पदार्थ, तो उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। या फिर हो सकता है कि वो कॉम्बिनेशन हो, किसका, मटेरियल और स्पिरिचुअल का, है ना। कोई भी अवस्था हो, किसी भी अवस्था में, वो लिखते हैं अनुवाद में, तीसरा देने के बाद, या इसका अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोहजनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो अभी इस थर्ड लाइन पे आप ये कीजिए, फोकस कीजिए कि ये क्या है, केवल मोहजनित स्नेह है। तो अभी इसको ऐसा क्यों कहा गया है, स्नेह करना कोई गलत चीज नहीं है, राइट। किसी के प्रति प्रेम होना या फिर अफेक्शन होना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत से कहते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि एज लॉन्ग एज हम इस दुनिया में रहते हैं, किसी न किसी के साथ हमारा संयोग होता ही है, किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी जगह के साथ, स्पेशली ह्यूमन रिलेशनशिप्स। आप किसी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो उसके साथ क्या आसक्ति बनेगी, बनेगी, राइट। न बनने का कोई सवाल है ही नहीं। तो जब तक आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, आप अपना अफेक्शन दीजिए ना उसको, क्या प्रॉब्लम है, दीजिए। लेकिन जिस समय वो व्यक्ति का टाइम आएगा और आपको छोड़ के चला जाएगा, उस समय उस व्यक्ति के साथ अपने भावनाओं को जोड़कर खाली रोते रहना, हाय हाय वो चला गया, ये समस्या है। जब उसका टाइम, देखिए ये थीम, वही थीम कंटिन्यूसली यहाँ तक आ रही है और ये आगे चलती रहेगी। भागवत ऐसी विषय वस्तु है कि आपको विरक्त करने के लिए है। इसलिए भागवत बहुत तगड़ा है। भगवत गीता बताती है संसार में कैसे रहना है, श्रीमद् भागवत बताता है संसार को कैसे छोड़ना है। तो अभी आपको भागवत छोड़ना सिखा रहा है, राइट। आपने गीता में देख लिया संसार में कैसे रहना है, अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करते हुए करना है, तो कर्म नहीं लगता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम, राइट। यानी कि जो भी आप करते हैं भगवान की प्रीति के लिए करते रहिए। इस संसार में रहने का तरीका वो है, पद्म पत्रम इवम बसा। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी खिलता है, बहुत बढ़िया। ये नहीं सोचता हाय हाय कीचड़ में हूं मैं, अरे कोई बात नहीं, कीचड़ में भी चांस है खिलने का। कीचड़ है तो क्या हुआ, सी पॉजिटिविटी इन द नेगेटिविटी, राइट। तो गीता बोलती है रिलैक्स, डोंट वरी, ये संसार भयानक कोई बात नहीं। भगवान ने सिस्टम बना के रखा, यज्ञ करो,
अपना अपना वर्ण के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से अपनी अपनी ड्यूटीज करो, खुश रहोगे। लेकिन भागवत बोलता है अभी आपने जी लिया जीवन, अभी तैयारी करो विरक्ति की, राइट। तो अफेक्शन देना या दिखाना इज नॉट अ प्रॉब्लम जब तक हमारा रिलेशनशिप है। लेकिन किसी भी कारण से जब हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा उस व्यक्ति के साथ, उस समय आपका टेस्ट किया जाएगा आपने कितना साधना किया है, आपने कितना भागवत पढ़ा है, आपने कितना गीता पढ़ा है। आप में से कोई भी लोग दुखी मत होना, बहुत टाइम है आपको अभी भी, आपके जितने भी रिश्ते नाते हैं उनको छोड़ने के लिए बहुत टाइम है। रिलैक्स, चिल डाउन, बट ये अभ्यास है, प्रैक्टिस है। और वैसे भी हम लोग तथाकथित निराकारवादी नहीं है, या क्या बोलते हैं, निरेश्वरवादी नहीं है, मायावादी नहीं कि हमें छोड़ना है। हमें छोड़ना कुछ भी नहीं होता है, हमें केवल जोड़ना होता है भगवान के साथ, राइट। प्रभुपाद उस चीज को प्रॉपर में बोलते ही हैं। याद रखिए, ये चीज आपने भी कभी कई बार अनुभव की होगी। मैंने अपने जीवन काल में छोटे छोटे जो अनुभव है उसके हिसाब से मैंने अनुभव किया है। अब तक आपने ज्यादा अनुभव किया होगा क्योंकि आप लोग काफी बड़े हैं मुझसे, कि इस संसार में आप किसी की भी सेवा कर, मतलब किसी के साथ भी आप अपना संबंध बनाते हैं ना, और आप उसका सेवा करते हैं, जो भी करते हैं, इसको केवल सेवा समझ के ही कीजिए। क्योंकि हर स्थिति में आप क्या है, आप हर स्थिति में सेवक ही हैं। आप इस बात को मानो या न मानो, आप सेवक ही हैं। आप आपके पत्नी के सेवक हैं, या फिर पत्नी पति की सेवक है, आप अपने बच्चों के सेवक हैं। हम इस स्थिति को कभी टाल नहीं सकते। टाल सकते हैं क्या आप? या तो आप उसको भोग दृष्टि से देखकर उसके साथ डीलिंग कर सकते हैं, या फिर सेवा समझ के उसके साथ रह सकते हैं। मेरी सेवा है ये, राइट। सो दैट्स व्हाई कि किसी भी स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या है, उनको सेवा करना और उनको इंस्पायर करते रहना, चलो भगवान की तरफ, राइट। भगवान को शरण करो। और जब आप ये चीज लेकर चलेंगे ना जीवन में, आपको कभी भी दुख नहीं आएगा, निराशा नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, राइट। अगर आप सचमुच किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति आपका स्नेह है, तो आप चाहेंगे कि वो भगवान के प्रति आप उनका प्रेम और तेज करें, बराबर ना। तो कभी कभी हो सकता है कि वो आपके तरीके से करें, कभी कभी उनको अपना तरीका सूझ जाए, समझ में आ जाए कि ये तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो उस समय आप अपना कंट्रोल उसके ऊपर एक्सरसाइज मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुमको सुबह 4 बजे उठ के जपा करना पड़ेगा। क्यों भाई? किसी किसी के लिए हो सकता है कि 7 बजे उठ के जपा करेगा वो। आप क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? उसके लिए शायद उसका बॉडी अलाउ नहीं करता है उसको सुबह उठने के लिए 4 बजे। 7 बजे उठ के करेगा वो। उसने वो अपना तरीका ढूंढ लिया है कि उसके लिए क्या परफेक्ट है। और कभी कभी किसी के लिए हो सकता है कि 4 बजे उठ के करेगा। आप लोग करते हैं तो कीजिए, 4 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे उठ के कर सकते हैं तो कीजिए, वो अच्छा है आपके लिए, आपने ढूंढा। इसलिए जब तक हम अपनी सेवाएं, जिसके साथ भी हम जुड़े हुए हैं व्यक्ति के साथ, उसको हम सेवा समझकर, सिर्फ सेवा समझकर कि मेरा सेवा है ये और मेरा कर्तव्य है उसको इंस्पायर करना, भगवान की तरफ चलो। तो कभी कभी कंट्रोल दिखाकर आप इंस्पायर कर सकते हैं, कभी कभी कंट्रोल छोड़कर इंस्पायर कर सकते हैं। अपनी जिद में मत बने रहिए कि नहीं, माई वे इज द हाईवे। क्यों भाई? आपका वे क्यों हाईवे हो सकता है? जब उसके लिए फेवरेबल था तो हाईवे हो सकता है, जब फेवरेबल नहीं है तो हाईवे नहीं हो, उसके लिए डिजास्टर बन सकता है वो, राइट। यही संदेश यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को दिया जा रहा है कि आप अभी कंट्रोल छोड़ना सीखो। देखिए, इसलिए भगवान की सेवा में हमें कभी कभी कंट्रोल लेना पड़ता है, कभी भी कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। समय समय को देखकर, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को भगवान की सेवा में इस तरह से एंगेज करना होता है, राइट। तो आपको यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में एक जगह पे एक लाइन, आपको ये होल परपोर्ट प्रभुपाद एक्चुअली एनालाइज करा रहे हैं आपको फिलोसॉफिक। इसमें जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ परपोर्ट की, वो वहाँ पे ज़्यादा बताई नहीं गई है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको बाद में। मैं उस सेक्शन में नहीं ज़्यादा जाना चाहता हूँ जो आपने कई बार पढ़ चुके हैं, गीता में पढ़ चुके हैं। बट देन कंक्लूजन में श्लोक नंबर 45 में अभी, राइट, 45, चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए, श्लोक नंबर 45 कंक्लूजन देते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु।
तस्मात् हि अंगवैक्लव्यम् अज्ञानकृतम् आत्मना कथं तु अनाथा कृपणा वर्तेरन्ते च मां विना. म्हणून आपल्या अज्ञानातून निर्माण झालेली ही तुझी चिंता तू सोडून दे. तुला असे वाटत आहे की असहाय असे आपले चुलते माझ्या अभावी कसे जगतील. हरे कृष्ण. धन्यवाद. यस, ऐसा लगता है ना आपको कभी भी, अरे मेरे बगैर कैसे जिएगा वो, अरे मैंने उसको अगर खाना नहीं खिलाया तो कैसे खाएगा वो, अरे मैंने उससे जपा नहीं करवाया तो जपा कैसे करेगा वो. पता है कभी कभी आपको ऐसा लगता है. कभी कभी आप काउंसलर बनेंगे ना, आप बन गए होंगे आप में से बहुत सारे लोग काउंसलर, तो कभी कभी इतना पॉजेसिव हो जाते हैं काउंसलिंग का, अरे बाप रे, उसको इतना माइक्रो मैनेज करते हैं कि वो कब उठेगा, उठने के बाद नेक्स्ट क्या करेगा वो. तो मैं टाइम टेबल दूंगा तुम्हें, रुको रुको रुको, तुम है ना 10 बजे सोओगे, 4 बजे उठोगे, फिर आधा घंटा नहाओगे, 4:30 बजे फिर क्या गारंटी है कि आधे घंटे में नहा के निकलते हैं बाहर बाथरूम से लोग. हो सकता है उसको 45 मिनट लगे. फिर तुम जपा सर्कल में बैठोगे, ठीक है, फिर जूम चालू होगा, फिर तुम जपा करोगे, हिलोगे नहीं वहां से, जब तक 16 माला होगे हिलोगे नहीं. फिर तुम ब्रेकफास्ट लोगे, फिर ऑफिस के लिए कपड़े पहनोगे, फिर रिक्शा में बैठोगे. इस तरह से आप अगर कंट्रोल करेंगे किसी की लाइफ को, कर सकते हैं अगर उसको अच्छा लगता है तो. और जब तक वो उसे अच्छा लग रहा है और आपको भी कंट्रोल हो रहा है तब तक कीजिए. लेकिन जैसे यहाँ पे श्लोक में बताया गया है, अब आप यहाँ सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे. अरे क्या तुम ही संसार के पालक हो गया. तुमने ठेका लेकर रखा है सारा संसार का. इस अज्ञान में मत रहो, ये समझो कि आपने अपना पार्ट किया, अभी उसको अपना पार्ट करने दो. तो अभी आप में से बहुत सारे लोग आपका पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, आपका वो पार्ट नहीं आया है जब आपको पार्ट छोड़ना है ना. बहुत सारे लोग अपना पार्ट कर रहे हैं, अभी भी आपके कंट्रोल अधीन में है बहुत सारे लोग. डिपार्टमेंट रहेगा किसी ब्रह्मचारी के कंट्रोल में, कोई नौकर चाकर रहेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे रहते हैं, या आपके कहीं मंदिर में रहेंगे, या फिर आपके कंट्रोल में आपका घर है, आपका परिवार है, बच्चे हैं. तो आप कीजिए जब तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. लेकिन इतना याद रखिएगा कि आप केवल उसके मेंटेनर नहीं है, उसका मेंटेनर कोई और है. आप सभी बढ़िया है, ठीक है ना. जब मैं घर से यहाँ पे आया था आज से 12-15 साल पहले, तो मुझे ऐसा मतलब आपको मुझे आज रियलाइज होता है, आज कई सालों के बाद. जब मैं आया था तो मैंने एक जगन्नाथ का डीटी देके आया था घर पे. तो मैं जगन्नाथपुरी गया था उस समय यात्रा करने के लिए, 2010 में आई थिंक. तो उधर से जब रिटर्न आया तो भगवान ने इंस्पायर किया मेरे को, लेके चलो. मैं लेके आया था डीटी घर पे लेके आया. तो माँ बोली कि मेरे सपने में आ रहे थे भगवान, बार बार मैं हार लगा रही हूँ. फोटो हमारे घर में फोटो था एक भगवान जगन्नाथ, बार बार हार लगा रहे, मेरे सपने में आ रहे थे भगवान. तो बोले ये देखो, ये सपने का चमत्कार यही है. पहले से आने के पहले ही बता के रखते हैं कि मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, मेरी तैयारी करो. तो आज गुजर गए 10-12-15 साल हो गए. तो आज मुझे मतलब इस चीज का थोड़ा थोड़ा अनुभूति मिलता है, थोड़ा मतलब ज्यादा ही मिलता है, कि जितना केयर मैं खुद से ले सकता था ना, मतलब या फिर मैं लेने का प्रयास कर सकता था, उनका उससे कई हजार लाख करोड़ गुना बढ़िया केयर उन्होंने लिया उनका. क्योंकि मुझे अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं अगर उस सिचुएशन में होता तो पता नहीं मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीजों में फंस जाता, कहाँ कहाँ और क्या सेवा कर पाता. हमारे ऐसे कई ब्रह्मचारी के उदाहरण है. किसी माताओं के 3-3 लड़के हैं, 2 लड़के वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, पत्नी बीवी सब कुछ है, लेकिन जब माँ बीमार पड़ती है तो केवल ब्रह्मचारी ही जा सकता है वहां पे सेवा करने के लिए. एक महीना कौन रहेगा और माँ के साथ. जिसका जॉब है वो बोलता है भाई मैं जॉब छोड़ के नहीं जा सकता, मैं पैसा दे सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं दे सकता. और कुछ ऐसे होते हैं वो पैसा भी नहीं देते, बोलते पैसा भी नहीं दे सकता, टाइम भी नहीं दे सकता. तुमको करना है तो करो, मैं अभी मेरी पत्नी मेरे बच्चे नौकरी से छोड़ के कैसे जाऊं मैं. जाते हैं हमारे कुछ ब्रह्मचारी ऐसे, वही जाके केयर लेते हैं. तो अंत में उन माता पिता को पता चलता है कि भाई ये ब्रह्मचारी ही हमारा पालनहार है. पहले हम सोचते थे कि ये हमसे विद्रोह करके चला गया, लेकिन आज यही हमारे लिए क्या कर रहा है, तारणहार है. तो ऐसे भी स्थितियां होती है जीवन में. इसका मतलब ये नहीं कि आपके कोई बच्चे होंगे जॉब करेंगे वो आपका केयर नहीं लेंगे. वो भी लेंगे, लेकिन हमसे ज्यादा केयर लेने वाला वो है, राइट.
तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं, जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो यह अज्ञान के कारण होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप केयर नहीं लेंगे, लेंगे केयर, लेकिन ये बात को जानते हुए कि हम सबका केयर लेने वाला वो है और हम उन सबके सेवक हैं, भगवान के द्वारा नियुक्त सेवक हैं, हम सेवा करने के लिए बने हैं। और जहाँ तक सेवा कर सकते हैं करते रहिए। जिस दिन सेवा खत्म हो जाएगी आपकी, उस दिन केवल प्रेरणा देते रहिए, है ना। 2 प्रकार की चीजें होती है, सेवा देना और प्रेरणा देना। कभी कभी लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं भक्ति करने का, तो उन्हें उस समय आपके सेवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु जी, माता जी, समझ जाइए, उस समय केवल आपको उन्हें इंस्पायर करना, हाँ करते रहो, अच्छा कर रहे हो। जब तक उनका 4 नियम पालन होता है, 16 माला कर रहे हैं, इंस्पायर करते रहो, उन्हें करते रहो। डोंट इम्पोज योर थॉट प्रोसेस कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, नहीं। फिर इससे आपको तनाव आएगा और उसको भी तनाव आएगा, उसकी भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी भक्ति भी डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। भगवान भूत कहलाते हैं, अर्थात वे जो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, जो कि आगे बताया जाएगा। तो ये डिस्ट्रेस हमें आता है जीवन में अज्ञान की वजह से। क्या अज्ञान है हमारा? कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं पालक हूं, मैं नियंत्रक हूं। नहीं, जब तक है आपके अधीन कीजिए सेवा कंट्रोलर बन के, लेकिन जैसे भगवान बोलेंगे अभी उसका टाइम हो गया, प्लीज उसको जाने दो, आगे जाने दो, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी उनके पास ही जाना है, आपको भी उनके पास ही जाना है, राइट। आपका उनसे कुछ विराम होने वाला नहीं है। ये मत सोचना कि अरे चला गया, अरे कहाँ चला गया। गोलोक धाम में जाएंगे तो आप भी मिलेंगे ना, उनसे मिलेंगे आप, हम सब मिलेंगे गोलोक धाम में। 2-4 साल कोर्स साथ में पढ़ाई करेंगे, बाद में हम पता नहीं कौन कौन कहाँ बिछड़ जाएगा। कोई अपनी दुनिया में चला जाएगा, बोलेगा भागवत पढ़ाई होगी, अभी कोई किसी प्रीचिंग प्रोजेक्ट में लग जाएगा, कोई टेम्पल बांधने में लग जाएगा, लेकिन हम लोग जुड़े रहेंगे। प्रभुपाद कहते थे, मैं यहाँ अमेरिका में हूँ, मैं चैंटिंग करता हूँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप किसी और सिटी में हैं, इंडिया में, एशिया में, आप चैंटिंग कीजिए, हम कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से, राइट। अल्टीमेटली वी हैव टू बी कनेक्टेड एट द स्पिरिचुअल लेवल, नॉट एट द मटेरियल लेवल। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते, कभी कभी 2 ब्रह्मचारियों का दोस्ती हो जाता है। एक बार हमने देखा था उधर जीवी में, एक ब्रह्मचारी छोड़ के चले गए, दूसरा ब्रह्मचारी इतना रो रहा था, मानो पत्नी छोड़ के चली गई है उसकी। इतना रो रहा था, बाप रे। आज भी हमारे मित्र है वो गोपीनाथ आश्रम ग्रुप में है, वो आपको दिखेगा, एक सैफरॉन में फोटो दिखता है। मैंने बोलिएगा मत, तो रो रहे थे, मैं कैसे रहूंगा। और अभी भक्ति सेंटर में सेवा कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, अकेले, उधर ज्यादा एसोसिएशन में नहीं, फिर भी उधर सेवा कर रहे हैं, राइट। सबको भगवान सहायता देते हैं, हेल्प देते हैं, और अल्टीमेटली हम सबको यूनाइट करते ही हैं स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में। तो आध्यात्मिक स्तर पे हमें सबको एक साथ आना है। भौतिक स्तर हमारा बदलता रहेगा, राइट। शरीर बदलेगा, मन बदलेगा, लेकिन हमारा आत्मा कभी बदलेगा नहीं, और बदलना भी नहीं चाहिए। और अल्टीमेटली हम लोग एक साथ एक दिन आके भगवान की सेवा करेंगे, राइट। तो सेवा समझ के करते रहिए, सेवा है और कुछ नहीं है। अल्टीमेटली हम सेवक हैं, इसके अलावा हमारा कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, न माता न पिता, न पत्नी न पति, कुछ नहीं। हमारा एक ही आइडेंटिटी है, क्या? नौकर। क्या है हम लोग? नौकर हैं। मैं नौकर हूं मेरी पत्नी का, या फिर पत्नी को सोचना चाहिए मैं पति की नौकरानी हूं, बच्चों को सोचना चाहिए मैं अपने माता पिता का नौकर हूं। इस प्रकार जीवन ढालेंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कभी सेपरेशन नहीं होगा। वी आर ऑलवेज एवर यूनाइटेड इन द सर्विस, राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके लिए अच्छा जप करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, और ऐसे महान साधु संतों से सुनना चाहिए, नारद मुनि, युधिष्ठिर महाराज, तो कभी जीवन में अज्ञान नहीं आएगा। ठीक है, तो कल हम देखते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए। फिर हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बोलिए, कुछ प्रश्न है तो बोलिए, जिनको छुट्टी लेना है ले सकते हैं, इसका कोई क्लास रहेगा, प्रोजेक्ट रहेगा, आप जा सकते हैं। किसी को प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी पर्सन नहीं है, बस एक छोटी सी वो है, इंक्वायरी है। प्रभु जी मेरे मन में यही था, मैं शालिग्राम जी देखा हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है अपने वैष्णव संप्रदाय के अंदर कि शालिग्राम जी की सेवा करनी चाहिए हमें?
करते हैं ना, मंदिर में करते हैं, लेकिन शालिग्राम का सेवा बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, तो आपको अपने काउंसलर के, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल के बाहर है इसका कंट्रोल आपके काउंसलर के पास है। अगर मैं आपका काउंसलर होता तो मैं आपको बताता पक्का, लेकिन मैं आपका काउंसलर नहीं हूँ, मैं केवल प्रेरणा देने वाला एक साधारण व्यक्ति हूँ बट रखते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ डिवोटी हैं, उनके घर में रखा हुआ है शालिग्राम, करते हैं पूजा। बट आपके काउंसलर को पूछ के कीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इतना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कल सुबह मिलेंगे हम लोग 4 बजे, जो भी आ सकते हैं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।